इंसुलिन था? क्या नाम है? प्रमोद गुप्ता जी। आज सुबह में याद कर रहा था, मैंने इनको बोला था विदय देव जी को, मैंने कहा प्रमोद गुप्ता जी को जरूर बुलाना। याद था मेरे को नाम, ऐसे पूछ लिया कंफर्म करने के लिए। कितना इंसुलिन था? 500-600 के करीब रहता था। 500-600 तो शुगर रहता था। और इंसुलिन कितना चलता था? 116 यूनिट। 116 यूनिट। और छोटा कितने दिन में था यहाँ आके? 2 दिन में छूट गया था। 2 दिन में 116 यूनिट छूट गया था। और WHO में कहाँ सेवा रहता है? जिनेवा में WHO के हेड ऑफिस में ही है। तो लोग कहते हैं ठीक नहीं होता, ये इंसुलिन तो छूटता ही नहीं है। आपके भी सब मित्रों ने यही बताया। सब यही बोलते हैं। आप पूरे परिवार को लेके आए। बच्ची कहाँ है? बच्ची ये बैठा, बेटा है, बहन जी वो बैठी है। बेटा बैठा है, भाई साहब बैठे हैं, बहन जी बैठी है, सबको लेकर के आए। बोले चलो। प्रोफेशनल हेड ऑफिस तो जिनेवा में है, स्पिरिचुअल हेड ऑफिस तो हरिद्वार में है। हाँ, तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। गुरु चरणों में आकर के, प्रभु चरणों में आकर के ही विश्रांति मिलेगी। अब इंसुलिन बंद है। ये कब की बात है? ये 2 साल हो गए। 23 में आया था मैं, दिसंबर 23 में। दिसंबर 2 साल हो गए। पूरा आनंद में है हमारे गुप्ता जी, प्रमोद जी। प्रमोद है, आमोद प्रमोद में जी रहे। फिर बोले थोड़ा वजन कम हो रहा है। मैंने कहा कोई नहीं, 2 चम्मच घी खाया करो। ये घी बंद करते हैं डॉक्टर लोग। अब 2 चम्मच घी खा रहे हो ना रोज, खाली पेट घी खाते हैं 2 चम्मच। मैंने कहा कोई नहीं, 2 चम्मच घी खाया करो। और थोड़ा अश्वगंधा खाते हो ना? अश्वगंधा शतावर बता दिया। मैंने कहा कोई वजन नहीं घटेगा, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, अब प्रसन्न है। कितनी उम्र होगी डॉक्टर? 70 के करीब हो गई। हाँ, 70 की उम्र में ठाठ से जी रहे। नहीं तो 70 में तो बोरिया बिस्तर बन जाते हैं, बहुतों की तो माला टंग जाती है। चलो प्रमोद जी प्रसन्न रहो। ये बहना बड़ी मुस्कुरा रही है, इसको देना तो नहीं, क्या लाभ हुआ? ओम बाबा जी। हाँ, मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ था। ब्रेन ट्यूमर? जी। तो मरी नहीं फिर? जी आपकी कृपा रही। लोग कहते ब्रेन ट्यूमर हो जाए तो मरना ही पड़ता। फिर क्या किया? फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बता दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर काटा नहीं? नहीं वो तो ऑपरेशन करना, इसमें ऐसे आरी चलाते हैं ना, और थोड़े मार मार के काटते हैं। खोपड़ी बहुत मजबूत होती है, ऐसे नहीं कटता। बड़ा खतरनाक काम होता है भाई। यो काम तो भगवान किसी से ना कराया। फिर इसने कटवाया नहीं? फिर नहीं कटवाया। फिर हमने और सभी लोग ने सोचा, बच्चों ने, हस्बैंड ने, कि वहीं जाओ। अच्छा। बाबा जी के पास। अच्छा। हाँ, तो बेटा आया है मेरा, ये साथ ही आया जी। अब क्या हाल है अम्मा का? अभी तो ठीक है। जब हम लोग आए थे, अब हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर होने से सब पूरा ताना बाना हिल जाता है। भूल जाती थी। अब तो याद है सब। भूल जाती थी। पकड़ के लेके आए थे, चलते 2 लोगों ने पकड़ा था जब ट्रेन में डाला था। 2 आदमी पकड़ के ट्रेन में बैठा है, तब खुद चल फिर रही है। अभी चल रही हैं, पैदल आती हैं, गाड़ी का भी उपयोग नहीं कर रही हैं। यहाँ पे रोज कम से कम सिर में 1 घंटा मिट्टी पट्टी लगाया करो अम्मा, और 2-2 घंटा कपालभाति किया करो, और दिन भर अनुलोम विलोम। सब काम छोड़ के बस अपना कोई भी भजन कीर्तन आरती लगा लो और अनुलोम विलोम करते रहो दिन भर। 2 महीने में पूरी ठीक। अभी रिवर्स तो हो गया, छोटा मोटा बचा होगा वो भी खत्म हो जाएगा। लो, ब्रेन ट्यूमर मरता है इसमें आदमी, काट लेते हैं फिर दोबारा बढ़ जाता है। ब्रेन ट्यूमर को काट भी देते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे यूकेलिप्टिस को काट दो फिर उसमें और कई टहनी फूट आती है। ये हालत है। चलो जाओ, बचा ली मैया तुम्हारी, नहीं तो बिना माँ के रह जाते। हमने कितने बच्चों को हमने अनाथ होने से बचाया, कितनों को विधवा और कितनों को विधुर होने से बचाया है, कितने परिवारों को उजड़ने से बचाया है पूरा, और कितने परिवारों में खुशियां नहीं थी, उनको बच्चे भी पैदा हुए योग से। हमने कितनी आत्माओं को धरती पर उतारा। हाँ, बहुत कुछ किया है साहब। तुमने क्या ठीक किया? प्रोस्टेट गुरुजी। नाम क्या है हुआ आपका? मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी साहब, कितनी उम्र हुई? 65। ये 60, 65, 50 पार करते लोगों को रात को
बार बार शूशू के लिए उठना पड़ता है। 5-5, 6-6 बार लोग मूतने के लिए उठे, नींद कब आएगी? ये बहुत बुरी हालत रहती है। 5-6 बार कम से कम रात में उठना पड़ता था। अब क्या हाल और है? पूरी अब हम योगा से और प्रास्टोकिट खाते थे। हाँ। प्रास्टोकिट से एकदम से हमारा आराम हो गया। ला प्रोस्टेट से प्रास्टोकिट इतना बढ़िया है गुरुजी कि उससे पूरा हमारा प्रोस्टेट, जो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कहते थे, ऑपरेशन करवा लो, मैं ऑपरेशन थिएटर जाकर वापस आ गया, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराया और प्रोस्टोग्रिट आपका खाया और प्रोस्टोग्रिट से ही हमारा पूरा का पूरा ये लाभ तो हुआ। प्रोस्टोग्रिट का ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा। क्या करते थे त्रिपाठी मैं साहब? प्राचार्य था गुरुजी, जिला शिक्षा अधिकारी। ओ, पढ़े लिखे हैं भाई। जी जी। कोई बेवकूफ टाइप आदमी नहीं है। ऐसे बोल रहा है। प्राचार्य रहे और शिक्षा अधिकारी रहे, फिर जिला शिक्षा अधिकारी। तो अब ये शिक्षा सबको दो हैं त्रिपाठी जी हाँ सर, गुरु जी देता हूँ, मैं सबको शिक्षा देता हूँ। हमारा बुजुर्गों का ग्रुप है, उन सबको सुबह सुबह योग सिखाया करो। सबको योग बोले भाई सिखाता सुख हूँ। शांति से जीना है तो यही रास्ता है। रिटायरमेंट के बाद योग करो, नहीं तो टायर्ड होकर के घर में पड़ो और सड़ो। एक भी या अब सुबह सबको योग करो। बिल्कुल गुरु जी सबको सिखाएंगे। दूसरा हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस 20 साल से था, जो कि ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ 6 दिन के अंदर हमारा सर्वाइकल का पूरा समाप्त हो गया। कमर एकदम पूरा का पूरा खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अरे नहीं, कमर का दर्द खत्म हुआ है, कमर समाप्त नहीं हुआ है। कमर का दर्द जो है पूरा का पूरा समाप्त हो गया है और सर्वाइकल का पेन जो था वो भी गया, वो एकदम 100% चला ये गया। जो रिटायरमेंट के बाद ना मेरे पास आ जाओ, मैं रिपेयर कर दूंगा। बहुत टूट फूट जाते हो, सब रगड़ लेते हैं। प्राइवेट जॉब में हो तो कंपनी वाले रगड़ देते हैं, गवर्नमेंट जॉब में कोई ईमानदारी से काम करे और फिर पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करे तो भी आदमी ना फिर अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। तो हम रिटायरमेंट के बाद सब ठीक ठाक कर देते हैं, जो टूट फूट हुई है सब रिपेयर कर दिया। तीसरा रोग हमको था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, पेट में जो बैक्टीरिया पूरा हो जाते हैं, जिससे एसिडिटी इतनी बढ़ जाती थी कि रात भर सो नहीं पाते थे। मुंह से खट्टा खट्टा पानी जो है मुंह से नीचे गिरता था और पेट में ऐंठन और दर्द इतना होता था कि सहन नहीं होता था। यहाँ 6 दिन के अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हमारा एकदम से ठीक है, जरा सा भी जो है अब एसिडिटी नहीं आ रहा है और पेट का जो दर्द या ऐंठन होता था उसमें एकदम 100% रिलीफ है। ये तो गंगा जी नहा गए त्रिपाठी। हर हर महादेव। कहाँ से आए? वाराणसी। बाबा की नगरी से आए, इधर दूसरे बाबा के पास आ गए। बाबा बाबा हो के बाबा बाबा हो रही है। चलो आनंद करो त्रिपाठी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। ये बनारस के लोग बड़े आनंद में रहते हैं। कुछ तो छोरा गंगा किनारे वाला, खाई के पान बनारस वाला, कुछ तो पान ही चबा के मस्त रहते हैं और कुछ चाहिए ही नहीं उनको। और कुछ पान में फिर ऊपर से तम्बाकू भी और डाल लेते हैं और फिर चूना लगाते हैं। चूना मतलब दूसरों को नहीं लगाते, खुद को ही लगाते हैं। ज्यादा चूना मत लगाया करो। खैर, ये बनारस वाले भी बड़े मस्त हैं। अब सब योग करते हैं, लेकिन शिव जपो, योग करो जी। ये हमारे कर्नल साहब आ गए, जोरदार है। ये तो अंजनी कुमार, एक तो आंजनेय हमारे हनुमान जी, ये दूसरे हनुमान जी आ गए। सच में हनुमान जी के अवतार हो गए। अब ये इतने ठड़े तगड़े आप तो अभी भी। रिटायरमेंट कितने हो गए? रिटायरमेंट हुए 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। वैसे लग रहा है जैसे कोई बॉडी बिल्डर अभी अभी जो है उसमें अवतरित हुआ है। हमारे आराध्य देव स्वामी रामदेव जी को मेरा सत सत नमन। मैं कर्नल अंजनी कुमार, रांची, झारखंड। और अभी स्वामी जी ने जिक्र किया खूंटी, मेरे पत्नी का घर है। कोरोना पीरियड में मैं वहीं रहा और अपने साथियों को भी सिखाया, सीखा और करा। मैं घुड़सवारी 2014 में काफ़ी किया। 2016 में साइटिका पेन काफ़ी हो गया। 70% फौज के दवाओं से ठीक हुआ। 30% में 20% 2019 में मैं यहाँ पे आया था 10 दिन के लिए। अच्छा जी। और 20% स्वास्थ्य लाभ हुआ, 10% फिर भी रह गया था। कुछ पारिवारिक बंधनों के वजह से इस बार मौका मिला और मैं काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। मैं
सीखने के बाद स्वामी जी से 2001 से शुरू करने के बाद अपने फौजी भाइयों को लगातार सिखाता रहा और एनसीसी में 10 साल नौकरी किया। कैंप में कैडेट्स को सिखाता रहा। ग्रुप में काफ़ी 650 के आसपास स्ट्रेंथ होते थे, काफ़ी सिखाया। मेरे पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, मैं शेयर कर दूंगा। और अभी मैं अपने दोस्तों के साथ जहाँ भी मौका मिलता है अपने सीनियर जूनियर्स के साथ बैठता हूँ। स्वामी जी अभी एक एकलव्य की बात किए। स्वामी जी ने अंगूठा तो नहीं मांगा, लेकिन जो सीखा हुआ ज्ञान है मैं बांटता हूँ और लोगों से शेयर करके उनको स्वास्थ्य लाभ देने का प्रयास करता हूँ। मैं कहता हूँ जो सीखा कम से कम 10 को सिखाओ, ये सिखाते हैं सबको। और अब इतने प्रसन्न हैं, इतने आनंद में रहते हैं और अब इनको लग ही नहीं रहा कि रिटायरमेंट क्या होता है। आदमी को इतना योग से सरसता आ जाती है जीवन में, इतना सुख मिलता है, संतुष्टि मिलती है और दूसरों को और सिखाते हैं तो और संतुष्टि मिलती है। मैंने तो ठान रखा है एक न एक दिन मैं भारत के सारे रिटायर्ड लोगों को सुबह सुबह घर से बाहर निकालूंगा। वो भी सुखी रहेंगे, घर वाले भी सुखी रहेंगे और ये देश भी सुखी हो जाएगा योग करेंगे। ये काम करना है स्वामी जी। आप इसको लीड करो जी। अंजलि जी मेरा प्रेरणा स्रोत मेरी पत्नी है। हाँ। मुझे स्वस्थ देखना चाहती थी। सियाचिन से लौटने के बाद मैं अस्वस्थ रहना शुरू कर दिया था और इन्होंने बार बार मुझे बोला कि आप स्वस्थ रहिए। और उसी समय आपका टीवी पर प्रोग्राम आना शुरू हुआ। तो प्राणायाम, मेरे पिताजी आर्य समाज गुरुकुल कांगड़ी के विद्यार्थी रहे हैं। घर में पूरे आर्य समाजी हैं और हम हवन और यज्ञ हम लोग हमेशा करते हैं। और ये हवन यज्ञ से काफ़ी फायदा मुझे भी हुआ है। हाँ। ये एक बात है भाई, सब अपने पत्नियों की बात जरूर माना करो कर्नल साहब की तरह। एक बार सब माताओं बहनों के लिए अभिनंदन। मेरी पत्नी भी यहाँ पाई हुई है। सब माँ बहन बेटियां पति को, बच्चों को, पूरे परिवार को ना अपने ऊपर ध्यान थोड़ा कम देती हैं, ये अलग बात है। सबको सुखी देखना चाहती हैं, सबको स्वस्थ देखना चाहती हैं। हाँ, उसमें अपने ऊपर ध्यान कम देती है, वो थोड़ा ध्यान शुरू कर देंगी तो देखो अब ये पूर्ण प्रसन्नता से आनंद से जी रहे। और इनको देख करके हमको भी अच्छा लग रहा है कि ऐसे ही सब हो जाए तो कितना अच्छा रहे। आनंद। चलो प्रसन्न रहो अंजनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्या जबरदस्त लाभ हुआ। एक ये सुनीता रावत किधर है? स्वामी जी, ओम स्वामी जी, वंदन आपके में। करो अनुलोम विलोम करो। आप तो देख ही रहे हो ऐसे नहीं, अनुलोम विलोम। हाँ। स्वामी जी मैं 2001 से आपको थोड़ा थोड़ा देखती थी टीवी पे। अच्छा। तो 2 बच्चे हो गए थे मेरे, उसके बाद भी मेरी प्रॉब्लम ना मेंसेस पीरियड ड्रॉप में आता था बस एक दिन। तो मैं डॉक्टर के अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो उन्होंने कहा आपके फाइब्रॉइड्स हो गए हैं। ये रसोली हो जाती है छोटी छोटी, और वो भी मल्टीपल फाइब्रॉइड्स। हाँ मल्टीपल थे। तो उन्होंने वैसे बोला था कि फर्स्ट बेबी सेकंड बेबी के बाद आपके निकल जाएंगे, लेकिन वो वैसी की वैसी प्रॉब्लम रही मेरी। तो उसके बाद धीरे धीरे आपका जो टीवी पे आस्था या संस्कार पे थोड़ा थोड़ा आता था, मैं 5-5 मिनट शुरू कर दिया करना। हाँ। तो करती रही टाइम। फिर आप बोलते थे कि टाइम बढ़ा दो, अगर आपका रोग बढ़ा है तो टाइम बढ़ाते जाओ। तो मैं टाइम बढ़ाती गई, 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर मैं घर का काम करते करते भी करती रहती थी कपालभाति। ये जोरदार काम। और बैठे बैठे जैसे बैठी हूँ तो कभी कुछ काम नहीं है तो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, फिर मैंने भस्त्रिका 15-15, 20-20 मिनट करना शुरू कर दिया। तो अब जाके मैं तब से डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ ना कुछ दवाई। आप ही के बस जो गिलोई वगैरह जो आप नया नया निकालते थे मैं वो खाती रहती थी ले लेके। अभी मेरे बीच में जैसे मैंने खान पान में थोड़ा परहेज नहीं किया, और मेरी रसोलियाँ अभी तक देखो 25 साल हो गए मेरे बड़े बेटे को, तब से मैं ना डॉक्टर के पास गई हूँ ना कुछ हुआ, ना मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मेनोपोज भी इतना अच्छी तरीके से हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे मेनोपोज में भी। क्या नहीं तो ये बहनों को बहुत दिक्कत होती है। बच्चे जब होते हैं उस समय बच्चों को पैदा करना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व और एक बहुत पेनफुल प्रक्रिया, और उस समय बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस माँ बहन जी थे। डिलीवरी के बाद, फिर मेनोपोज के समय, लेकिन सारी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है आपको योग आपका हमसफर है। मेरा मेंसेस पीरियड भी 3 दिन हो गया, जो ड्रॉप में आता था ना वो 3 दिन होने लग गया, सब खुल गया। तो ये माँ बहन बेटियों को जो भी मासिक धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, 99% माँ बहन बेटियां उसको छुपाती हैं, ना हस्बैंड से बोलती हैं
इसको क्या कहना, परिवार में और किससे शेयर करें, बस सहती रहती है। सबसे ज़्यादा सहनशील इस धरती पर कोई जीवात्मा है तो वह माँ नाम का एक तत्व है, एक, और उस माँ को कोई हिम्मत देता है अंदर से तो योग है, इसको कभी मत छोड़ना। चलो खुश और रहो। हम घर में भी बच्चों को सारा डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम लोग घर में ही सब कुछ आपका जो जो नया नया निकलता रहता है लाते रहते हैं, लाते हैं, पूरा पतंजलि है हमारा घर। घर में पतंजलि भरा हुआ है। बच्चों को बुखार हो जाए तो गिलोय घन, उनको पता चल गया हमें क्या खाना है, सब गिलोय अपने आप घनवटी करते दे देते हैं, सब। फेवोग्रिड दे देते हैं, सब, टाइफोग्रिड, ये करना वो करना। बच्चों को, परिवार को ना संभालना सीखो। चलो सुनीता, बहुत आशीर्वाद आपको। हाँ। एक बहन और थी जिसके बगल में गांठ हुई थी, वो कहाँ है? जो पूरे परिवार, इसको देना, इसकी तो बहुत बुरी हाल थी। ये तो अंदर की गांठ यहाँ शरीर में, और ये यहाँ बगल में गांठ हो जाती है ना, तो और उसमें दुर्गंध बहुत आती है, फिर पस्सा निकलता है। हाँ? इसका तो कमाल ही हो गया था। ये भी बहुत माँ बहन बेटियों को देख, और पुरुषों को भी होती है किसी किसी को तो। अब अपना बताओ जरा। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। मैं पतंजलि वेलनेस में आई थी। मेरे को 18 साल से थी प्रॉब्लम। 18 साल से। नाम क्या बेटा? जी पारुल जैन। पारुल के लिए एक बार पहले तो जोरदार ताली बजाओ भाई। हाँ, वो 7 दिन में पूरा मेरा कंप्लीट हो गया। अभी तक मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है। क्या प्रॉब्लम तो बता। जी पसीने की ग्रंथि में इन्फेक्शन था मेरे को। ये पूरी ऐसे पसीने की सारी ग्रंथियों में, और यहाँ बगल में पूरी ऐसी बहुत मोटी मोटी हो जाती। प्राणायाम करके और सब आपकी थेरेपी लेके सब मैंने पूरा अपना खत्म कर लिया और पूरा निकाल दिया। परिवार के साथ यहाँ पर आई हूँ निरामयम में। अब पूरी फैमिली को लेकर के आई पारुल। हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। ये पसीने की ग्रंथियां रुक जाती हैं, सारा गंध निकल गया। कुछ गल गया पसीने से, कुछ निकल गया मलमूत्र से, कुछ निकल गया बस्ती से, शंख प्रक्षालन से, शुद्ध हो गए। जी बाबा जी। चलो खुश रहो। कोटि कोटि शुद्ध प्रणाम हो गए और सिद्ध हो गए। जी बाबा जी। हाँ, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम। तुम खुद ही सिद्ध हो और सिद्धों के ही उपासक हो तुम। फिर तुम्हारे भीतर दिव्यता आ जाती है। ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उच्छायणम, नमो लोय सब साहुणम। ऐसो पंचनमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो हो जाता है। फिर सब रोग, सब पाप, सब दुख, सब दर्द, सब पीड़ाओं का प्रशमन हो जाता है। अंतर्मुखता के साथ भस्त्रिका 5-10 मिनट, कपालभाति 15-20 मिनट, जैसे बता रही थी सुनीता। टाइमिंग बढ़ाते जाओ जब बीमारी ज़्यादा है तो। मैं भी कहता हूँ 1-1, 2-2 घंटा करो कपालभाति। और दिन भर एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग हैं तो दिन भर अनुलोम विलोम कराते हैं। प्रेम शंकर जायसवाल जी 16 सालों से शुगर, 3 साल से 60 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे। यहाँ दूसरे दिन से इंसुलिन बंद हो गई। प्रेम शंकर जी के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। बोले बाबा जी शुगर डाउन चली गई, लगा मर जाऊंगा तो इंसुलिन ही बंद कर दी। एक बेहोश हो गए थे। हाँ। क्या हो गया था जायसवाल जी? कोट कोट प्रणाम गुरु जी के चरणों में। इतनी डाउन हो गई शुगर। अरे बोली ये हुआ क्या? हाथ पैर कपने लगे थे। 70 आ गई थी। 70 तो मेरी रहती है, लेकिन इनको तो ज्यादा रहने की आदत पड़ गई थी ना, शरीर को ज्यादा शुगर ढोने की आदत पड़ गई थी। तो अब इंसुलिन बंद है। अब ऐसे ही बंद रहेगी जैसे प्रमोद जी की बंद है। हाँ, ऐसे ही बस 60 यूनिट इंसुलिन बंद। प्रसन्न है। बोले बाबू जी तो आनंद ही हो गया। चलो खुश रहो। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। आपको भी कुछ कहना है बहन जी? स्वामी जी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं 7-8 साल से मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था। अभी 1 साल से इतना दर्द था कि 15-15 दिन, 1-1 महीना बिस्तर से नहीं उठ सकती थी। इतना दर्द? हाँ, फिर नी रिफ्लेक्शन के लिए बोल दिया। मैं बच्चों को बोली चेंज कर दो। बच्चों को बोली 1 महीना को मेरे को छुट्टी दे दो, फिर मैं अब नी रिफ्लेक्शन करा लूँ। फिर यहाँ आ गई, मेरा एकदम ठीक है। ऐसा लगता है मैं कभी बीमार ही नहीं थी। सच्ची बोल रही है? हाँ, साइनस का भी ऑपरेशन बता दिया था, लेकिन मेरे एकदम ठीक है। मैं एकदम। नाम क्या है आपका? माया हरिद्वार, तिनसुकिया से। तिनसुकिया से आई है? लो, माया की काया ठीक हो गई। नमस्कार।
मेरे पति की भी शुगर 400 450 रहती थी, लेकिन यहाँ आकर 1 हफ्ता के अंदर उनकी इंसुलिन छूट गई और सारी टेबलेट छोड़ गई। 100 और 130 आती कहाँ है तुम्हारे पति? वो चक्कर आ रहे थे, उनको बिठा के आई। उनके शुगर डाउन हो गई शुगर डाउन हो गई। लो, इसके घुटने ऑपरेशन बच गए, 4-5 लाख उसमें लगते। हाँ। पति क्या 10 लाख बताए डॉक्टर ने, 10 लाख और 5 लाख साइनस के। हमने तो सुने थे 4-5 लाख में काम हो जाता है। ना अब जो यहाँ सीखा है लेकिन जीजी बहन, उसको छोड़ना मत। हाँ, उसको पूरा फॉलो करना। नहीं, 20 साल पहले भी वहाँ आई थी मैं। मेरे डिप्रेशन की माने मेरा बेटा एक छोटा चलता रहा था, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। 20 साल पहले वहाँ अकेली आई थी, तब ठीक हो गया था ना? हाँ, ठीक हो गया था। हम तो डिप्रेशन तो आशीर्वाद देके ठीक कर देते हैं, उसको थोड़ा उसकी आपका एनर्जी बहुत को धन्यवाद, चैनलाइज कर देते हैं। चलो भाई, माया को योग माया ने, योग माया है ये सब ठीक हो गए। इसको देने, ये बहन जी भी कुछ डांस करती भी आई है। प्रणाम गुरुजी। मैं क्या बताऊं, मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है ये। बता दे। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ। मैंने सारा जीवन बड़ों को, बच्चों को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया, जो भी करवा सकती थी सेवा करती रही हूँ। लेकिन पोस्ट कोविड मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुए लंग्स के, और मेरे को पुराना 8-10 साल का गैस्ट्रिक का, जर्ट का प्रॉब्लम। और अभी मेरे को जब वायरल हुआ 1 महीना पहले, मेरा पेट इतना फूला हुआ था और इतना बाहर निकला हुआ। हाँ, और सांस नहीं ले सकती थी। मेरा हार्ट का चेकअप हुआ, सब हुआ, जैसे कि मेरे को लगता था मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है। और मतलब बात भी नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर मैं जब यहाँ आई हूँ, 5-6 दिन में ही एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई, बिल्कुल चेंज आ गया मेरी लाइफ में। और कोटि कोटि धन्यवाद आपका। सच में ये मेंटली आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, फिजिकली भी अच्छा हो? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कुछ मतलब लोग तो यार मेंटली तो सब ऐसे लगते हैं, सबको सभी ठीक हो रहे हैं तो मैं भी ठीक हो रही हूँ। नहीं, ये बात नहीं है गुरुजी, मेरे को एक्सपीरियंस है, फिजिकल एक्सपीरियंस, सब चीजें ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल। आई एम अ प्राणिक हीलर अर्हत, लेकिन मैं उसी के बल अभी तक जी रही हूँ, नहीं तो शायद जीती नहीं। और अब जाके तो बिल्कुल मेरे को नया द्वार खुल गया। क्या नाम है आपका? सरिता धीर। चलो भाई, सरिता धीर के लिए जोरदार अभिनंदन। अब धीर गंभीर हो गई है। गुरु जी के लिए अभिनंदन, प्रणाम, कोटि प्रणाम। थैंक यू, शुक्राना। जिंदगी बदल गई। अच्छा, माताएं बहनें तो वैसे ही मेरे को देख के ही ठीक हो जाती है, इनमें श्रद्धा का अतिशय होता है। ये सबसे ज्यादा अड़ियल होते हैं पुरुष, बड़े खड़ूस होते हैं, जल्दी से बात मानते भी नहीं, मानते हैं तो उस पर टिकते नहीं, टिकते हैं तो फिर बाद में भटक जाते हैं, फिर फिसल जाते हैं। मानना सीखो। माताएं बहनें 99% मान के चलती हैं। बड़ों की बात मानो, गुरु की बात मानो, अपने अंतरात्मा में परमात्मा जो प्रेरणा देते हैं वो मानो। ये भाई साहब ये भी पीछे से चल के आ गए। साहब कहाँ पहुँचना है? पीछे से चल के आए। बाबा जी प्रणाम। मेरे को 22 साल पहले माइग्रेन का बहुत जबरदस्त पेन हुआ करता था। 22 साल पहले? 22 साल पहले। वो पिछली बातें याद करके अभी भी उनको लग रहा है वो था बड़ा खतरनाक। बहुत खतरनाक था हमारा। ऐसा खतरनाक होता था कि सुबह जब उठता था तो बिस्तर से उठने नहीं सकता था। आदमी लोग मेरे को दबाते रहते थे और आंखों से रोशनी बर्दाश्त नहीं होती थी। राम, ऐसा लगता था अंधेरे कमरे में पड़े रहो। फिर अच्छा, उसके बाद में मतलब ऐसा होता था कि मेरे कोई ऑफिसर्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, और मेरे को तो माइग्रेन पेन में झगड़ा हुआ है, मैं उठ ही नहीं पाता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक दिन आपका प्रोग्राम देखा मैंने और आपने अनुलोम विलोम की बात बताई और मैं 15-20 मिनट रोजाना करने लगा। मेरा 2 महीने में, एक बार 2 महीने बाद में जब मैं प्राणायाम कर रहा था तो मेरे यहाँ से एकदम कफ जैसा इतना कुछ निकला इतना निकला कि मतलब मेरी हथेलियां भर गई। हे राम, पूरा अंदर कुछ जमा चीज थी, अंदर चीज वो निकल गई। आधा किलो जम जाता है यहाँ, पता नहीं लगता, और सब निकल गया। आज तक मेरे को माइग्रेन नहीं है। ये 20 साल पहले की बात बता रहे। नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम जगदीश अग्रवाल है, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। कहाँ? तिनसुकिया, आसाम से। तिनसुकिया से आए भाई। तिनसुकिया जो है अब पूरा सुखिया हो गया है।
मैं सुखिया हो गया। अभी मेरा को एक प्रॉब्लम है बाबा जी, मैं इस प्रॉब्लम के लिए आया हूँ। मेरे यहाँ पे थोड़ा ब्लड ये क्लोट हुआ था माथा में, तो मेरा दाहिना पैर और दाहिना हाथ ठीक से काम नहीं करता है। अब ये पूरी एनर्जी आ जाएगी इसमें। न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड और एक थोड़े दिन न्यूरोग्रिड एडवांस देते हैं, ये सारे अंदर के स्रोत खोल देता है। ले लेना सब। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद। थोड़ी महंगी है न्यूरोग्रिड एडवांस, एक ही कैप्सूल। बाबा जी आप बहुत सस्ते हो। नहीं हो दवाइयों में क्या, कहीं सोना चांदी हीरे मोती ये सब दवाइयाँ नहीं बाबा जी, आप जो सेवा दे रहे हो ना मानव जाति की, उसके लिए तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। ओम जय जगदीश हरे। मैं जगदीश हूँ। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। एक क्षण में आदमी को फायदा होता है।